नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग। आज हम आपको खास अपडेट के लिए रूबरू हुए हैं। अब इस वक्त हम बात करते हैं जहाँ पे रामगढ़ के सदस्य है घनश्याम सिंह, क्या उनके साथ बात करते हैं। घनश्याम जी, आपका तो पहला इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ में बहुत स्वागत है। जनाब नमस्कार सर, मेरा नाम घनश्याम है जनाब। मैंने 2 जनवरी को सर एक ज़मीन का जो छोटा सा पीस ऑफ लैंड लिया था सर। कहाँ पे लीजिए आप? ये मोजिया कोलपुर में जनाब पड़ता है एरिया। तो सर मैंने जिस पार्टी से लिया था उस टाइम पार्टी ने मेरे को कहा था कि ये हमारी जगह 15 या 16 मरले होगी, जितनी भी होगी हमें क्लियर नहीं है, तो हम पटवारी को बुलाएंगे तो पटवारी मेजरमेंट करके जितना हमें बोलेगा हम उतने का फर्द कटवा देंगे। तो सर जब मैंने पार्टी को दूसरे दिन कहा कि फर्द के लिए आपने अप्लाई किया है या नहीं किया, बोलने लगे कि हमने कर दिया है। तो कल हमने पटवारी साहब दोबारा आए थे तो पटवारी साहब ने 1 कनाल जगह बनाई थी। तो मैंने कहा इतनी जगह तो बन नहीं सकती है, पर मैंने सर अपने सेटिस्फिकेशन के लिए मैंने नहरी अपने ज़िलादार पटवारी साहब को भी बोला कि सर ऐसे फला एरिया में जगह है तो उसकी मेजरमेंट करनी है। तो सर मौके के जो उधर ज़िलादार साहब हैं और साथ में उनके इरीगेशन के पटवारी साहब हैं, वो आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने निशान लगाए कि इस तरफ नहर का जो एरिया है वो 13 मीटर है, तो 13 मीटर के आगे की जगह जो है आप ले सकते हो। उसके बाद मैंने पार्टी के सामने ही ये वाक़या जो नहरी पटवारी जब आए थे उनके सामने ही था, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने पटवारी साहब को बोला तो पटवारी साहब बोलने लगे कि नहरी पटवारी कौन होता है, नहरी पटवारी का तो इसमें काम ही नहीं है। मौके मतलब आपको हरासमेंट किए यार? जी। तो सर मैंने पटवारी साहब को फिर भी अपनी तरफ से कहा कि सर जो जायज़ है वो आप देखो। बोलने लगे कि आप मेरे को ये चीज़ें सिखा रहे हो, मैं अपने एरिए का मालिक हूँ। मैं आपका फर्ज कितना काटा गया? फर्द तो 20 मरले का काटा गया, लेकिन जानबूझ के काटा गया सर। पार्टी को बोलते हैं कि इससे पूरे पैसे 20 मरले के लेने हैं। मैंने पार्टी को कहा कि अगर कनाल एक कार्ड भी दिया है तो कोई बात नहीं, आप रजिस्ट्री करवा दो, मेरे को पेनल्टी चाहे स्टाम्प ड्यूटी की जितनी मर्जी पड़ जाएगी, ट्रेजरी की कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद पटवारी साहब ने उनको बोला कि नहरी पटवारी का इसमें कोई काम नहीं है, नहर कोई खाते में नहीं आती है, तो जितना फर्द मैं काट रहा हूँ आपने उतनी रजिस्ट्री करवानी है और आपने इससे 20 मरले के हिसाब से पैसे लेने हैं। और जनाब वो पार्टी मेरे को बोलने लगी आप 20 मरले के पैसे दो। तो सर मैं जब उनको बोलने लगा कि 16 मरले के हिसाब से पैसे दो, तो सर उसके बाद पार्टी मेरे को बोलती है कि नहीं हम 20 मरले के पैसे लेंगे, लेकिन उसके बावजूद पटवारी ने कहा कि आप आधे पैसे इससे पहले ले लो, जो बाद में आपको पैसे नहीं देगा। लेकिन मैंने पार्टी को कहा कि मैं जहाँ से मर्जी दाएं बाएं से पकड़ के पैसे आपको पहले दे देता हूँ, कम से कम 5 लाख रुपये मैंने उनको दे दिया सर। उसके बावजूद सर पटवारी उनको बोलता है कि मैं फ़र्द रिन्यू करके नहीं दूँगा, फ़र्द के भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। पार्टी मेरे को बोलने लगी, जब तहसीलदार साहब ने पार्टी को बुलाया तो पार्टी उसके बाद मेरे को बोलती है कि आप हमारे साथ ये धोखाधड़ी कर रहे हो, आप तहसीलदार का प्रेशर डलवा रहे हो। लेकिन उसके बावजूद तहसीलदार के साथ आपकी क्या बात है? देखो जनाब, तहसीलदार साहब जो हमारे रामगढ़ तहसील में लगे हैं बहुत ही नेक और दिल दरिया इंसान है, वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते हैं। सर मैंने उनको कुछ दिन पहले ही इसी फर्द के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये तो सरासर गलत बात है। मैंने पूरी लेंथ ब्रीथ जनाब को बताई तो तहसीलदार साहब बोलने लगी कि ये सरासर गलत है, आप इसकी रजिस्ट्री मत करवाना, भी पहले मैं मौका देखने जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद तहसीलदार साहब को काम ही बहुत है सर, हमारे तहसील में इतना ज़्यादा राशिया की तहसीलदार साहब बेचारे जा नहीं सके, लेकिन उन्होंने फिर भी नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई और नायब तहसीलदार को भी इन्होंने अपने तरीके से मोल्ड करके कि हम नहीं जाएंगे उधर मौका देखने। तो मेरे को नायब साहब बोलने लगे कि आप जाओ नहरी पटवारी को बुलाओ। तो मैंने कहा सर मैंने ऑलरेडी एक बार उनको बुला के उसके बाद जो उन्होंने निशान लाए मैंने उसके आगे की जगह लेनी है। लेकिन पटवारी पार्टी को गलत मिसगाइड कर रहा है। पटवारी बोलता है कि आप एक काम करो, मैं आपको 16 मरले का फर्द बना के देता हूँ, जो नहर का एरिया है उसमें आप प्लांट भरो और इसको पीछे का एरिया। जनाब ये कौन सी ईमानदारी है और कौन सा ये
तरीका है लोगों को। पटवारी का नाम क्या, कहाँ का रहने वाला है? पटवारी का नाम रमन अत्री सर है। हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं सर, ये नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूँ। जब मैं किसी के, मैं सभी अपने जितने भी नायब साहब हैं, तहसीलदार साहब, पटवारी जितने भी हैं हमारे, मैं उनका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ जनाब। कोई पटवारी बुरा नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं इनके दिल में क्या मंशा चल रही है कि मेरे खिलाफ ऐसे उल्टा सीधा फर्ज काटने की। मैंने कई बार गुहार भी लगाई कि पटवारी साहब ये आप गलत कर रहे हो, लेकिन बोलता है कि जहाँ मर्जी जोर लगा, मैं मौके का तो मालिक हूँ जगह का। तो मैंने कहा कि मैं तहसीलदार साहब को ही ज़्यादा से ज़्यादा बता सकता हूँ, लेकिन तहसीलदार साहब ने भी इनको कई बार बोला, ये मानते ही नहीं है तहसीलदार साहब। हमारे तहसीलदार साहब नहायत शरीफ इंसान है बेचारे, उनकी बात नहीं मानते, बोलते डीसी मैम से मेरे अच्छे रिलेशन है, डीसी मैम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो जनाब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो क्या अभी पटवारी आपको रेफर किया जा रहा है? अभी मेरे को पटवारी कई लोगों से फ़ोन करवा रहा है कि आप बात मुकवा लो, ये करो वो करो। तो कईयों को ये भी बोल रहा है कि मैं इसका बाद में इसके खिलाफ मैं इसका छोटा सा इंटरव्यू बनवा के किसी से वीडियो बना के तो मैं इसके खिलाफ पर्चा लगवा दूंगा। मैं डीसी मैडम को बोल के इसके खिलाफ पर्चा लगा दूंगा और 1 करोड़ की पेनल्टी डलवाऊंगा। सर मैं तो, मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं जगह मैंने ली है जहाँ मेरे ऊपर कोई आफत आ गई है। तो अभी आप क्या डीसी मैडम से क्या मांग करते हैं? डीसी मैडम से मांग करता हूँ कि कोई डीसी मैडम अपने तरीके से कोई कमेटी बना के और पूरा वेरीफाई करे कि वाकया मैं गलत हूँ उसमें, जहाँ पटवारी गलत है। हमारे तहसीलदार साहब जहाँ और स्टाफ मेंबरान तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और उसके बाद जब फर्द ये पटवारी साहब देते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि इसका तहसीलदार का तो रोल ही नहीं है कोई भी। देखो मोहर मेरी लगी है, स्टैंप मेरी लगी है, नैब की लगी है, ये मेरा दोनों का नैब तहसीलदार और मेरा काम है। लेकिन मैं नैब तहसीलदार साहब का भी अपने तरफ से वेलकम करता हूँ कि उन्होंने तो कोई वो नहीं किया, लेकिन पटवारी साहब पता नहीं क्या उनके दिल में चल रहा है कि बोल रहे कि मैंने कनाल का ही करना है, जहाँ जोर लगाना लगा दूँ। तो सर मैं यही मेरी गुहार है एडमिनिस्ट्रेशन से, ना मेरी किसी से रंजिश है ना कोई दुश्मनी है, चाहे कोई जैसा मर्जी मेरे को पटवारी साहब सोचें, लेकिन मेरी कोई उनके साथ कोई दिली रंजिश नहीं है। मेरे बहुत अजीज़ रहे हैं, वो पहले टीचर भी रहे हैं, तो मैं उनके खिलाफ जा नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरी यही गुहार है कि मेरे को प्रॉपर जो एरिया है उसी के हिसाब से जगह लेनी। बाकी मैंने कोई लड़ाई झगड़ा तो किसी से करना नहीं है, ना मैंने किया है पहले तो ना कर भी सकता। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, थैंक यू। जैसे हमारी अभी बात हुई घनश्याम जी से, उन्होंने बताया किस तरह से जो पटवारी इनको हरासमेंट किया जा रहा है, इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं।